हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसका क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बुक में आगे पीछे दिया हो, सो आप वो क्वेश्चन से चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटर पिन्स इट इज़ नॉन दैट 5% ऑफ द पिन्स आर डिफेक्टिव। ये कॉटर पिन्स होती हैं, साइकिल में या बाइक में यूज़ होती हैं और 5% डिफेक्ट हो सकती हैं। मीन्स प्रोबेबिलिटी 5%, 5/100 0.05 डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ये। द पिन्स आर सोल्ड इन द बॉक्स ऑफ 100। ये जो पिन्स हैं ये 100 के बॉक्स में आती हैं। दैट मीन्स n number 100 and it is guaranteed that not more than 4 pins will be defective in a box। अब ये गारंटी दी गई है कंपनी की तरफ से कि 4 पिन से ज़्यादा बॉक्स में डिफेक्ट्स नहीं निकलेंगे। मीन्स 4 या 4 से कम डिफेक्ट हो सकते हैं, बट 4 से ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं होंगे। What is the probability that a box will meet this guarantee? प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये बॉक्स अपनी गारंटी को मीट करेगा। अब देखिए, जो ऐसी छोटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मैच स्टिक्स हुई, पिन्स हुई, स्टैपलर पिन्स हुई, ये एक बॉक्स पैकिंग में मिलती हैं, ये लूज़ नहीं मिलेंगे आपको, और वहाँ पर उसमें से कुछ डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। सो 4 या 4 से कम डिफेक्ट होंगे, बट उससे ज़्यादा डिफेक्ट्स नहीं होंगे। सो सबसे पहले m इक्वल्स टू n इंटू p, n 100 एंड p 0.05। सो आंसर इज 5। अब 4 या 4 से कम डिफेक्ट्स हो सकती हैं। दैट मीन्स डिफेक्ट कितनी होंगी? 0 डिफेक्ट्स निकल सकता है, 1 डिफेक्ट हो सकता है, 2 पिन्स डिफेक्ट हो सकती हैं, 3 पिन्स डिफेक्ट हो सकती हैं और 4 पिन्स डिफेक्ट हो सकती हैं। ये सभी के सभी x के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ये सभी x की वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये इतने डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब हमें x की वैल्यू दी हुई है, m का वैल्यू दिया हुआ है, हमें क्या करना है? फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है। और फॉर्मूला कौन सी? वही सेम, px इक्वल्स टू e रेज़ टू माइनस m इंटू m रेज़ टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। नाउ हर एक में m की वैल्यू 5 रहेगी, सिर्फ x का वैल्यू चेंज होता जाएगा। पहले हम 0 रखेंगे, देन 1, देन 2, 3, 4 एंड फाइनली सबको प्लस कर देंगे। सो पहले मैं e रेज़ टू माइनस m मीन्स m की वैल्यू 5 रखूँगा। सो हो जाएगा e रेज़ टू माइनस 5, देन 5 रेज़ टू 0, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 0 लेनी है, एंड 0 फैक्टोरियल। सो m का वैल्यू 5 रखा है, x का वैल्यू 0 रखा है। फिर से e रेज़ टू माइनस 5 रेज़ टू 1, क्योंकि अब x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस, अब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा, e रेज़ टू माइनस 5 इंटू 5 रेज़ टू 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब मैं x की वैल्यू 3 रखूँगा। सो e रेज़ टू माइनस 5 क्या है? ये m की वैल्यू है यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट की है। सो m रेज़ टू 3, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब 3, m रेज़ टू 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, ये कंटिन्यू करना आप इधर, प्लस e रेज़ टू माइनस 5
5⁴ डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो देखिए फाइनली मैंने क्या किया, मैंने इस एक ही फॉर्मूला में m की वैल्यू m की वैल्यू 5 रख दी और x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यू रख दी है। आइए अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक में से e⁻⁵ कॉमन निकाल रहा हूँ। e⁻⁵ कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर e⁻⁵ कॉमन आ गया तो बचा 5�0, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाय 1। e⁻⁵ कॉमन आ गया, 5 पावर 1 दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 1। e⁻⁵ बाहर है, 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है। 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 × 1। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 1, 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 एंड 5 फैक्टोरियल मीन्स 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस e⁻⁵ कॉमन है, 5³ 125 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 6। नाउ e⁻⁵ बाहर कॉमन है, 5⁴ 625 डिवाइड बाय 24, 4 फैक्टोरियल 24। अब वैल्यू रखनी है हमें इन सब की वैल्यू एंड e⁻⁵ का वैल्यू तो बुक में दिया हुआ होगा। मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू हमेशा आपको बुक में दी हुई होगी। यहाँ पर भी देखिए 0.0067 दिया हुआ है। सो e⁻⁵ 1/1 1, 5 डिवाइड बाय 1 5, 25 डिवाइड बाय 2 12.5, 125 डिवाइड बाय 6 20.83, 625 डिवाइड बाय 24 26.04। सो अब हम सबको प्लस कर देंगे और e⁻⁵ का वैल्यू देखिए बुक में कितना दिया हुआ है, बुक में ये रहा 0.0067 इंटू, अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करना है हमें। सो 26.04 प्लस 20.83 प्लस 12.5 प्लस 5 प्लस 1, सो 65.37 इंटू 0.0067। सो ये आ रहा है 0.4379। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 0.4380, क्योंकि 79 के बाद 2 डिजिट देखिए क्या दिए हुए हैं 7979, तो 50 या 50 से ज़्यादा होगा तो हम वहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो 0.4380 हो गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि मोर देन दिया हुआ हो, कि मोर देन नॉट मोर देन 5 से ज़्यादा डिफेक्ट नहीं होंगे, मीन्स 5 या 5 से कम डिफेक्ट होंगे। तो ऐसा जब भी कोई भी पॉइंट दिया हुआ हो तो आपको प्लस करके सॉल्व करना है। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊँगा इस चैप्टर के ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम करेंगे, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए।